दोस्तों, मधुज मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। प्राचीन भारत संस्कृत वाङ्मय इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से मंडित राजनीति विशारद, आचार विचार के ज्ञाता, कूटनीति में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप में विख्यात नाम है। उन्होंने नंद वंश को पूर्णतः नष्ट करके उसके स्थान पर अपने सुयोग्य एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के सिंहासन पर बैठाकर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया था। आचार्य चाणक्य का जन्म आज से लगभग 2400 साल पूर्व हुआ था। वह नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे। उन्होंने हमें चाणक्य नीति जैसा ग्रंथ दिया जो आज भी उतना ही प्रामाणिक है जितना उस काल में था। तो दोस्तों, अच्छे मनुष्यों की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आचार्य चाणक्य के विचार सुनिए। हम मनुष्यों को उनकी ऊपरी दिखावे को देखकर दोस्ती करते हैं। उनके अंदर का स्वार्थ, लालच और बुरी आदतों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हम सभी का आंख उस समय खुलता है जब वही व्यक्ति हमें धोखा देकर चला जाता है। लेकिन अगर इस बात को हम पहले से ही समझ जाते तो हमें इतना कष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण नीतियों और पद्धतियों को बताने जा रही हूँ, जिसे आप अगर ध्यान से सुनकर और समझकर अपनी जिंदगी में व्यवहार करेंगे तो इस प्रकार के मनुष्य की पहचान कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं। आपको दोबारा कोई ठग नहीं सकता। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, अन्यथा आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाएंगे। आचार्य चाणक्य अनेक शास्त्रों के महान पंडित थे। उनमें से एक था समुद्र शास्त्र या समुद्र नीति, अर्थात वे इस शास्त्र के द्वारा सामने वाले मनुष्य के मन में क्या विचार चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, ये सारी बातें चाणक्य जी समझ लेते थे। इसके अलावा वे मनुष्य को भरोसा के लायक है या नहीं, ज्ञानी या ज्ञानी होने का नाटक कर रहा है, ये सब समझ जाते थे। और हम लोग आचार्य चाणक्य के इस नीति का व्यवहार करके मनुष्य के असली रूप का आंकलन कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को 6 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताऊंगी जिनसे सभी को दूर रहना चाहिए। प्रथम प्रकार के मनुष्य के बारे में चाणक्य जी ने कहा है कि सोना कितना प्योर है इसका पता घिसकर या आग में तपाकर ही पता चलता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की पहचान जब आप किसी समस्या या प्रॉब्लम में पड़ते हैं तब होती है। अच्छा या सच्चा दोस्त भगवान श्री कृष्ण के समान होते हैं, जो विपत्ति में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। और इसके विपरीत सुविधावादी दोस्त अपना काम होने के बाद आपको विपत्ति में छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता से झूठ बोलता है और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलकर अपने माता पिता को ठग सकता है, वह समय आने पर आपको ठगने से पीछे नहीं हटेगा। तीसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, चंदन की लकड़ी को चाहे आप जितना भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लो, उसका सुगंध कभी कम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार गन्ने को आप कितनी भी बार मिल में पीसेंगे तो भी इसकी मिठास कम नहीं होती। उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, वे अपना संस्कार नहीं छोड़ते। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का सोच नीच हो या मन काला हो, वह 1000 बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति से दोस्ती करेंगे तो वह व्यक्ति एक न एक दिन आपको जरूर धोखा देगा। चतुर्थ नीति में चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति चरित्रवान और संस्कारी होता है, वह कीचड़ में खिले कमल के समान होता है। वह अपना सुगंध चारों ओर बिखेर देता है। ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति चरित्रहीन और कुसंस्कारी होते हैं, वे गुलाब के कांटे के समान होते हैं, जो इतने सुंदर समाज में भी रहकर खराब काम करते रहते हैं। पांचवी नीति में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति प्रेम के लिए, उसके जीवन साथी के सुख के लिए अपना जीवन देने की भावना रखता हो, वही सच्चा प्रेमी है। चाणक्य जी ने यहाँ जीवन देना
नहीं जीवन देने की भावना रखने वाले के बारे में कहा है। तात्पर्य अपने जीवन से भी ज्यादा अपनी प्रेमिका को प्यार करना। दोस्तों, अंतिम नीति में मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार एक पेंटर ने बहुत मेहनत से एक पेंटिंग बनाई। फिर उसने सोचा इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं वो लोगों से पूछूं। फिर उसने अपनी पेंटिंग को एक मोड़ पर रख कर नीचे लिख दिया कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं उसे चिन्हित कर दें। पहले दिन उस पेंटिंग के ऊपर बहुत सारे लाल दाग दिखे। फिर दूसरे दिन उस पेंटर ने उससे भी अच्छा पेंटिंग बनाया और मोड़ पर रख दिया। दूसरे दिन पहले दिन से ज्यादा लोगों ने गलतियां निकाली। इससे वह पेंटर बहुत दुखी और नाराज हो गया। फिर उसने सोचा अब कभी भी मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। पर उसके एक मित्र ने उसे आखिरी बार एक और पेंटिंग बनाने को कहा और पेंटिंग के नीचे यह लिख दिया कि जो भी गलतियां हैं उसे सुधार दें। परंतु उस दिन पेंटिंग में एक भी दाग नहीं दिखे। किसी ने उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं की। जब मनुष्य को गलतियां ढूंढने के लिए कहा गया तो वे हजारों गलतियां निकाले, अर्थात लोगों को गलतियां निकालने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब गलतियां सुधारने की बारी आई तब सब पीछे हट गए। तो दोस्तों, आपके जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपके बनाए पेंटिंग्स यानी आपके गोल्स और ड्रीम्स में बहुत खामियां या गलतियां निकालेंगे। आपको नेगेटिव बातें बताकर डिमोटिवेट करेंगे और हमेशा नीचे दिखाकर ये कहेंगे कि ये काम तुम्हारे बस के लायक नहीं है, इसे छोड़ दो। इसीलिए इस प्रकार के दोस्तों को अपनी जिंदगी से दूर कर दें और दोस्ती ऐसे लोगों के साथ करनी चाहिए जो आपके पेंटिंग की कद्र करे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।